क्लास यहाँ पढ़ा है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइज चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक और ग्लोबल इंटरप्राइजेज क्या होता है। हमने प्राइवेट सेक्टर में हमने पढ़ा, लास्ट में हमने प्राइवेट सेक्टर में हमने पढ़ा था कि प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो गया, हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया, ये सारे प्राइवेट कंपनी हो गया प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हमें समझनी है। तो पब्लिक सेक्टर 3 चीज़ों से मिलकर होता है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, ये सारे पब्लिक सेक्टर्स हैं। पब्लिक सेक्टर, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, याद रखिए, पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, ये इसके चार्ट में आपको बताया गया है। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट कॉर्पोरेटिव, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी, ये आपने पढ़ लिया। एक आदमी जो चलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर में आपको पढ़ाऊंगा, ये प्राइवेट सेक्टर है जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में। जैसे सोल एक आदमी चलाता है, जब दो से अधिक आदमी मिलकर तो पार्टनरशिप कहलाता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जब 2 परिवार का बिजनेस तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब 10 आदमी कम से कम मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग करते हैं तो सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा कंपनी हो गई, ठीक है, ये होती है पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी होती है जैसे इसमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है। मल्टीनेशनल कंपनी, जो एक से ज़्यादा देश में बिजनेस करती हैं उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर था। अब हम इस चैप्टर पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर आपको 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशंस और आपका गवर्नमेंट कंपनीज। तो सबसे पहले आएंगे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो होता है ओल्डेस्ट फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर्स इंटरप्राइजेज की। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कंसिडर द वन ऑफ द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट हुआ, इस बार द सेपरेट एग्जिस्टेंट देन गवर्नमेंट। इट द फंक्शन ऑफ द अंडर ओवरऑल कंट्रोल बाय द मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री द्वारा कंट्रोल होता है। यानी कोई भी डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री द्वारा कंट्रोल हो, बाय मिनिस्ट्री से कंट्रोल, यानी उसका कोई ना कोई एक मंत्री हो, कोई हो ना एक मंत्रालय हो, उसे हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कहते हैं। जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, है ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीकॉम सर्विस हो गया। तो ये सारे हमारे क्या है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। इनकी पहचान क्या है, ये ऑपरेट अंडर द गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट का सेल्फ एंटिटी होता है। फाइनेंस गवर्नमेंट बजट में होती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ही होता है, गवर्नमेंट के खाते में ही जमा होता है। स्टाफ डिपार्टमेंट जो होते हैं गवर्नमेंट के ही होते हैं। अंडर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब गवर्नमेंट से ही चलते हैं। अकाउंटेबल तो होता है कंसर्न मिनिस्टर, यानी इस जो भी इसका अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबल यानी जो जवाबदेही होती है वो मिनिस्ट्री की होती है, जो इसके मिनिस्टर होते हैं, मंत्रालय होते हैं। तो ये सब हमारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के फीचर्स हैं, यानी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के फीचर्स हैं। कैसे इन्हें पहचाना जा सकता है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, ये फीचर जरूर कर लेना। अब अगला है पब्लिक कॉर्पोरेशन स्टेचुरी कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन स्टेचुरी कॉर्पोरेशन, ए स्टेचुरी कॉर्पोरेशन बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड ए स्पेशल एक्ट, ध्यान रखना स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट से जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट से जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसे हम स्टेचुरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है। स्टेचुरी कॉर्पोरेशन में एग्जांपल है इंडियन एयरलाइंस, यानी जिसके पीछे निगम वर्ड, कॉर्पोरेशन वर्ड जुड़ा हुआ आ जाए, ये सारे एग्जांपल हैं। इन एग्जांपल में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो वो हमारी पब्लिक कॉर्पोरेशन, तो ये भी गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन पार्शली गवर्नमेंट होता है। वो जो डिपार्टमेंट है वो फुल्ली गवर्नमेंट होता है, ये पार्शली गवर्नमेंट द्वारा होता है। इसकी अपनी मिनिस्ट्री द्वारा कंट्रोल नहीं होता, ध्यान रखिए इसकी अपनी मिनिस्ट्री नहीं होती, ठीक है। तो इसके फीचर्स आपके करने हैं। ये पार्लियामेंट द्वारा बनता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव या ये पार्लियामेंट द्वारा। इसकी पावर और ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन होती है, ठीक है। ऑपरेट अंडर द टोटल कंट्रोल और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से ऑपरेट कंट्रोल होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है इसका। मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हु वाज द नॉमिनेट बाय गवर्नमेंट, जो नॉमिनेट जिसे गवर्नमेंट बनाती है, यानी गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, उसके द्वारा ही ये कंट्रोल होता है। जैसे आप कह सकते हैं नगर निगम, रोडवेज, RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब है। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सारे क्या हैं स्टेचुरी कॉर्पोरेशन। अब आइए गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी द मीन्स द एनी कंपनी इज द 51% शेयर पेड बाय द शेयर्स ऑफ द हिल्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कोई भी कंपनी ऐसी हो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के 51% से ऊपर ज़्यादा शेयर हो, यानी गवर्नमेंट के 51% 100% शेयर होते हैं, जिसमें 50 से ऊपर % शेयर गवर्नमेंट के खुद के होते हैं। तो अगर वो ऐसी कोई कंपनी है तो वो गवर्नमेंट कंपनी
कहलाती है, जो 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है। जैसे हम गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये सारी कौन सी कंपनियां? गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि इसमें 51% शेयर गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है। फीचर कैसे हैं? रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कंपनी गेट्स द इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनी एक्ट 1956। जैसे साधारण सिंपल कंपनियां बनती हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट कंपनी बनती हैं, जिसमें हमारे स्टील अथॉरिटी इंडिया है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान मशीन है। रजिस्ट्रेशन सेम वैसे, ऑनरशिप इसमें गवर्नमेंट की होती है, मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मिनिस्ट्री कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री जो होती है उसे कंट्रोल करती है, मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय, गवर्नमेंट कंपनी द सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रल कंट्रोल, और फाइनेंस भी गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। गवर्नमेंट कंपनी द इंजॉय ब्रॉविंग पावर्स होती है, उस पर पावर होती है कि कितना फाइनेंस करना है। इफेक्टिव स्टाफ, एफिशिएंसी, अच्छा स्टाफ को रखा जाता है। अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट कंपनी द अकाउंटेबल मिनिस्टर, जो इसमें मंत्रालय डिपार्टमेंट होता है वो इसमें अकाउंटेबिलिटी रखता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, जवाबदेही कौन करेगा? वो मिनिस्ट्री, मंत्रालय करेगा। तो कंपनी डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी और डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में जो डिफरेंस है उसे अच्छी तरह आपको करना है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है सब कुछ बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो मिनिस्ट्री से कंट्रोल होता है, पब्लिक कॉरपोरेशन जो किसी पार्लियामेंट में पास होकर जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है, पब्लिक कॉरपोरेशन, और गवर्नमेंट कंपनी कोई भी कंपनी 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है और उसमें 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो इसमें तीनों में एक डिफरेंस आपको जरूर करना है। बाय क्लास।